स्टाफ ने जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की नज़र शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने ड्राइवर के हुलिये पे पड़ी। तो उन्होंने कहा, इसका हुलिया देखे, जल्दी से तब्दील करो इसको। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पेशन गोई। उन्होंने कहा जी मुझे KPK की हुकूमत देने की ऑफ़र की गई। कहा गया जी कि आप ऐसा करें, आप हुकूमत संभालें, हम लोगों को आपके साथ मिला देते हैं। सड़क बनाई गई अरबों रुपए की लागत से, और ये कहा गया कि ये जो सड़क है ये यहाँ पे मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और ये सड़क बिजली प्रोड्यूस करेगी। पूरी खबर पंजाब और सिंध के लोगों के लिए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पंजाब और सिंध में वीट की शॉर्टेज हो गई, गंदम की शॉर्टेज। नाज़रीन, गंदम की शॉर्टेज। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर अदा करें। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ पंजाब की सीनियर मिनिस्टर भी हैं और इसके साथ ही साथ उनके पास माहौलियात का कलमदान भी है, बड़ी वज़ीर है पंजाब की, इससे पहले वफाक में भी रह चुकी हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहीं पे किसी जगह पे गई और स्टाफ भी साथ था। स्टाफ ने जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की नज़र शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने ड्राइवर के हुलिये पे पड़ी। तो उन्होंने कहा, इसका हुलिया देखे, जल्दी से तब्दील करो इसको। नाज़रीन, वो जो स्टाफ था उसने ड्राइवर तब्दील किया और फिर उसके बाद मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा गाड़ी में सवार हुई और फिर उसके बाद उनकी जो शाही सवारी है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। मोहतरमा मरियम मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आप ये बताएं कि क्या 25 करोड़ आवाम का हुलिया आपने देखा है? इस 25 करोड़ आवाम का हुलिया बिल्कुल आपके ड्राइवर जैसा हो चुका है। जिस तरह, बल्कि आपका जो ड्राइवर है, नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो वज़रा और मुशरा ब्यूरोक्रेट्स जो इनके ड्राइवर्स होते हैं वो भी अच्छे खासे अमीर होते हैं, और आम जो पाकिस्तानी हैं वो तो इनके ड्राइवर से भी नीचे वाले लेवल पे है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आम जो पाकिस्तानी हैं उनके हुलिये के मुताबिक उन पे भी तरस खाएं और उनका भी हुलिया बदलवा दें मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा? नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पेशन गोई। उन्होंने कहा जी मुझे KPK की हुकूमत देने की ऑफ़र की गई। कहा गया जी कि आप ऐसा करें, आप हुकूमत संभालें, हम लोगों को आपके साथ मिला देते हैं। मौलाना साहब ने कहा जी मैं तो इनकार करता। मैंने कहा ना 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 ना, ये तो हाजा हरामुन हरामुन। अब मौलवी साहब हैं, जाहिर सी बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब, हराम और हिलाल का कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस तो होगा ना। तो मौलाना साहब फरमाते हैं जी मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जी इस तरह मांगे तांगे की लोटों की हुकूमत मैं नहीं बनाऊंगा। नाज़रीन, ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जिनकी KPK की काबीना में, असम्बली में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, और PTI की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको दे दी गई थी। फिर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब वो तो आपने सीटें तो आपने ले ली, आप कहते हैं हुकूमत लोटों की नहीं बनाऊंगा, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता। नाज़रीन, वो चंद मौलवी तबलीगी जमात वाले कहीं पे गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ पे कोई औरत नज़र आए तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना है। वो 2 कदम चलते थे तो एक मौलवी ज़ोर से आवाज़ देता था अस्तगफिरुल्लाह, तो वो सारे के किथे किथे किधर किधर, यानी कि वो सारे देखना शुरू कर देते थे, औरत को ढूंढना शुरू कर देते थे। नाज़रीन, सिमिलरली हमारे जो उलमाए कराम हैं, खुसूसन जो सियासी उलमाए कराम हैं, वो इसी डगर पर रवां हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लोटों की लेके हुकूमत तो नहीं बनाई, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल कर ली। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने में कलीदी किरदार अदा किया, फ़ौज के शाना बेशाना खड़े रहे, इस्टेब्लिशमेंट की हर मुमकिन मदद की, तब ये हलाल था और अब जो है वो हराम हो गया। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया था। लाहौर में मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि लाहौर डेवलपमेंट LDA है, इसी तरह एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है CBD, कंटोनमेंट बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी। CBD सारा नया बनाया है लाहौर में, एक सड़क बनाई गई अरबों रुपए की लागत से, और ये कहा गया कि ये जो सड़क है ये यहाँ पे मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और ये सड़क बिजली प्रोड्यूस करेगी। नाज़रीन, आज अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया उस सड़क को बने और 1 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये भी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के उन्हीं वादों की तरह साबित हुआ जिसमें कहा गया था कि 200 यूनिट फ्री देंगे, अवाम में महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, मुल्क में खुशहाली आएगी, नौकरियां देंगे, घर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये जो वादा है ये भी झूठा साबित हुआ। अब हम आ जाएं सबसे ख़तरनाक खबर, बुरी खबर पंजाब और सिंध के लोगों के लिए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पंजाब और सिंध में वीट की शॉर्टेज हो गई, गंदम की शॉर्टेज। नाज़रीन, गंदम की शॉर्टेज। जो जिम्मेदार मेरे भाई जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
وہ میری خبر سن کے چونک جائیں گے، یار یہ کیا ہو گیا، کیویں ہو گیا، اسی تینی گندم آپ اگانے ہیں۔ تو ناظرین المیہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے برباد کر دیا سندھ اور پنجاب کو، اور سندھ اور پنجاب گندم پروڈیوس کرنے والے دو بڑے صوبے ہیں۔ گندم تو کیا پروڈیوس کرنی تھی ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ وفاق سے گندم مانگ رہی ہے، اور سوچا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے بلکہ ملک سے ہی کہیں سے لے لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ احد چیمہ صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے منسٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لمبا عرصہ جیل میں بھی رہے ہیں، وسیع تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہم لوکل اپنے پنجاب اور سندھ کے جو فارمرز ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد امپورٹ کریں گے۔ نگران حکومت محسن نقوی اور اس سے جو پچھلی جو نگران حکومت سی، نگران حکومت میں جو میگا کرپشن تھا وہ گندم امپورٹ کا تھا، اور جو اتنی گندم امپورٹ کی تھی کہ پنجاب اور سندھ کا فارمر رل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے گندم لگائی ہی نہیں۔ ناظرین بس کیا کہیں کہ ایک ایسا ماتم ہے جو ہم سب لوگ بار بار، یہ جو 24 کروڑ عوام ہے یہ کر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، ہر جگہ پہ حالات جو ہیں وہ عدم استحکام کا شکار ہیں، عوام عدم استحکام کا شکار ہے۔ رات کو 9 بجے دکانیں بند، ہر چیز بند، اور عوام کو کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھیں، کھانے کے لیے ہے نہیں تو گھر میں کیسے بیٹھیں۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر اللہ۔